इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल ने क्रिकेट लवर्स के दिल में अपनी एक अलग ही जगह बना रखी है। और ऐसा हो भी क्यों ना, आईपीएल का फॉर्मेट क्रिकेट को इतना इंटरेस्टिंग जो बना देता है। गाइस, किसी भी गेम को इंटरेस्टिंग बनाने में सबसे ज़रूरी होता है उसका फॉर्मेट। अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो ज़्यादातर लोग टेस्ट मैच से ज़्यादा आईपीएल देखना पसंद करते हैं। दोनों में खेला क्रिकेट ही जा रहा है, लेकिन ये दोनों का फॉर्मेट है जो दोनों को एक दूसरे से अलग कर देता है। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल के बारे में। आज की वीडियो बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें से पहले पार्ट में हम बात करेंगे आईपीएल के ओरिजिन और उसके कंसेप्ट के बारे में, एंड दूसरे पार्ट में बात करेंगे कि बीसीसीआई आईपीएल के थ्रू कितने पैसे कमाती है, एंड तीसरे पार्ट में बात करेंगे कि आईपीएल के प्लेयर्स कैसे पैसे कमाते हैं, एंड गाइस फोर्थ पार्ट इज कंपैरिजन बिटवीन आईपीएल एंड पीएसएल विच इज पाकिस्तान सुपर लीग। तो आइए सबसे पहले आईपीएल का ओरिजिन देखते हैं। आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी, पर उस वक्त प्रीमियर लीग का कंसेप्ट नया नहीं था। प्रीमियर लीग का कंसेप्ट सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था फुटबॉल क्लब्स के थ्रू ईयर 1992 में। फिर 2007 में जी एंटरटेनमेंट ने इंडियन क्रिकेट लीग को शुरू किया। जब बीसीसीआई ने देखा तो उन्हें इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दी कि वो व्यूअर्स को इसके थ्रू एक नए और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में क्रिकेट को प्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर आगे आने वाले टाइम में पॉपुलर हुआ तो इसके थ्रू एक अच्छा खासा रिवेन्यू भी जनरेट हो जाएगा। फिर ज़्यादा टाइम ना लेते हुए 2008 में बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग मतलब आईपीएल शुरू कर दिया, जो कि बहुत हद तक इंग्लैंड प्रीमियर लीग से इंस्पायर्ड था। अगर हम आईपीएल के कॉन्सेप्ट की बात करें तो उसकी शुरुआत होती है बिडिंग से। सबसे पहले आईपीएल में टोटल 8 टीम्स बनाई गई, फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन ने उनके ऊपर बिड करना शुरू कर दिया, एंड फाइनली सारी टीम किसी ना किसी बिजनेसमैन के थ्रू ओन कर ली गई। टीम्स की बिडिंग होने के बाद प्लेयर्स की बिडिंग हुई, फिर उसके बाद आईपीएल शुरू हुए। आईपीएल में 20 ओवर की 2 इनिंग होती है, जो करीब 3.5 से 4 घंटे में खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं कि बीसीसीआई आईपीएल के थ्रू कैसे और कितना रिवेन्यू जनरेट करती है। सबसे पहला और सबसे बड़ा रिवेन्यू का सोर्स है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स में टीवी चैनल्स को आईपीएल की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करने के लिए ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदने पड़ते हैं। जैसे 2008 से 2018 तक आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को सोनी नेटवर्क ने खरीद रखा था करीब 8,000 करोड़ रुपए में, और अब 2018 से 2022 तक आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीद रखे हैं स्टार नेटवर्क ने करीब 16,000 करोड़ रुपए में। गाइस, जब आप सोच रहे होंगे कि ये सोनी नेटवर्क और स्टार नेटवर्क इतने पैसे देते हैं सिर्फ ब्रॉडकास्ट करने के लिए, तो ये रिटर्न कहाँ से निकालते होंगे? इसका आंसर है एडवर्टाइजमेंट। मैच के बीच में जितनी भी एड्स आती हैं उन सबको बड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है। एक 10 सेकंड की ऐड को करीब 12.5 लाख रुपए पे करने पड़ते हैं। लेकिन मैच अगर किसी बड़ी टीम का हो तो ऐड अमाउंट उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाता है। एग्जाम्पल, अगर सीएसके का मैच चल रहा है तो वो जो अमाउंट 12.5 लाख रुपए था अब वो 15 लाख तक भी जा सकता है। गाइस, ये कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन ये जो ऐड का अमाउंट है ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग वेरी करता है। गाइस, सेकंड रेवेन्यू सोर्स है टाइटल स्पॉन्सरशिप। आपने हमेशा देखा होगा आईपीएल के टाइटल के ऊपर हमेशा कोई ना कोई कंपनी जरूर मेंशन होती है। जैसे 2000 से पहले वीवो मेंशन थी, अब 2020 में ड्रीम 11 मेंशन है। ड्रीम 11 ने करीब 222 करोड़ रुपए पे किए हैं 2020 की टाइटल स्पॉन्सरशिप लेने के लिए। 2020 से पहले 2018 में वीवो ने आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप ले ली थी 2022 तक के लिए करीब 2199 करोड़ में। लेकिन फिर भी 2020 में आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर के लिए बिडिंग हुई, जिसमें आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर ड्रीम 11 बन गया। ये भी ऐसा हो सकता है कि अगले साल से हमें आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर फिर से वीवो देखने को मिले। अब आते हैं थर्ड रिवेन्यू सोर्स पे, जो कि है ब्रांड स्पॉन्सरशिप। प्लेयर्स की जर्सी पे जितनी भी कंपनीज मेंशन होती है उन सब कंपनीज ने उस टीम को स्पॉन्सर कर रखा होता है, और वो उसे पैसे देती है, और उन पैसों में से कुछ % बीसीसीआई के पास जाता है। और साथ में बाउंड्रीज और विकेट्स पे भी आपको कंपनी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। आईपीएल के ग्राउंड में आपकी जहां जहां नजर जाएगी वहां पर किसी न किसी कंपनी ने स्पॉन्सर कर रखा होगा। 8 ओवर खत्म होने के बाद प्लेयर्स को स्ट्रेटेजिक टाइम आउट मिलता है, जिसे सीए टायर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट बोलते हैं। तो जहां पर भी आप देखोगे वहां पर किसी न किसी कंपनी की प्रमोशन हो रखी होगी, और हर कंपनी प्रमोशन के लिए आईपीएल की टीम्स को या बीसीसीआई को पैसे पे करती है। अब स्पॉन्सरशिप के बाद बेसिक रेवेन्यू सोर्स आ जाते हैं, जैसे टिकट सेल्स। लेकिन 2020 में कोविड की वजह से टिकट सेल्स नहीं हो पा रही है, तो ऑब्वियसली बीसीसीआई को थोड़ा तो लॉस हुआ होगा, पर कोई बात नहीं। अब आते हैं अगले रिवेन्यू सोर्स पे, जो कि है मर्चेंडाइज सेल्स। बीसीसीआई और आईपीएल टीम्स अपने मर्चेंडाइज बेचकर भी अच्छे पैसे कमाती है, जैसे जर्सी, कैप्स, मोबाइल कवर्स एंड एटसेट्रा। अब बात करते हैं कि आईपीएल में प्लेयर्स कैसे पैसे कमाते हैं।
गाइस आईपीएल 2008 में शुरू हुए और शुरू होते ही अच्छे खासे पॉपुलर भी हो गए, लेकिन फिर भी वो प्लेयर्स को ज़्यादा अच्छी इनकम जनरेट करके नहीं दे पा रहे थे। पर लॉन्च होने के 10 साल बाद मतलब 2018 में आईपीएल के मेजॉरिटी स्पॉन्सर्स चेंज हुए और जो नए स्पॉन्सर्स आए उन्होंने आईपीएल को बहुत ज़्यादा पैसे पे किए। अगर हम ब्रॉडकास्टिंग स्पॉन्सर की बात करें तो 2010 से लेकर 2018 तक आईपीएल का ब्रॉडकास्टिंग स्पॉन्सर सोनी नेटवर्क था, जिसने बीसीसीआई को अराउंड 8,000 करोड़ रुपए पे किए। एंड 2018 से लेकर 2023 तक के लिए स्टार नेटवर्क है, जिसने बीसीसीआई को अराउंड 16,000 करोड़ रुपए पे किए। तो गाइस हम साफ साफ देख सकते हैं कि स्टार नेटवर्क ने सोनी नेटवर्क से 4 गुना ज़्यादा पे किए ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को खरीदने के लिए। सेम टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए भी हुआ। 2018 से लेकर 2023 तक आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप वीवो ने बाई करी 2199 करोड़ रुपए में। 2018 के बाद से ही बीसीसीआई का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उसी के बाद से प्लेयर्स की इनकम भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। पर यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि ये स्पॉन्सरशिप पहले के मुकाबले इतनी ज़्यादा महंगी कैसे हो गई। इसका आंसर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। 2008 में किसी भी कंपनी को नहीं पता था कि आईपीएल फ्यूचर में जाके इतनी ज़्यादा पॉपुलर होने वाले हैं। 2008 में जिस भी कंपनी ने बीसीसीआई को स्पॉन्सरशिप दी वो बीसीसीआई की रेपुटेशन को देख कर दी, लेकिन 2018 में जब स्पॉन्सरशिप दी तो वो बीसीसीआई की रेपुटेशन प्लस आईपीएल की पॉपुलैरिटी को देख कर दी और इसी चीज़ का फ़ायदा बीसीसीआई ने उठाया और अपने रेट इंक्रीज़ कर दिए। और कंपनीज को पता था कि इंडिया में क्रिकेट लवर्स बहुत ज़्यादा है और साथ में आईपीएल के पोटेंशियल को देखकर वो महंगे रेट देने के लिए भी तैयार हो गए और इसीलिए आईपीएल को महंगी स्पॉन्सरशिप मिली और बीसीसीआई प्रॉफिट में चला गया एंड साथ में प्लेयर्स की इनकम भी अच्छी हो गई। तो गाइस अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि आईपीएल में प्लेयर्स पैसा कैसे कमाते हैं। देखो बीसीसीआई का जितना भी रिवेन्यू जनरेट होता है, चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से हो, फ्रेंचाइजी से हो या कहीं से भी हो, उसमें से कुछ परसेंट बीसीसीआई अपनी फ्रेंचाइजी यानी टीम्स में बांट देती है और बाकी एड्स करके भी प्लेयर्स अच्छा अमाउंट जनरेट कर लेते हैं। एंड गाइस लास्ट सोर्स है प्राइज मनी। पिछले साल तक की प्राइज मनी 20 करोड़ रुपए हुआ करती थी विनर के लिए एंड 12.5 करोड़ रुपए हुआ करती थी रनर अप के लिए, बट इस साल ये प्राइज मनी कम कर दी गई। विनर के लिए कर दी गई 10 करोड़ रुपए एंड रनर अप के लिए कर दी गई 6.25 करोड़ रुपीस। प्राइज मनी प्लेयर्स की रिवेन्यू के लिए बहुत छोटा सोर्स होता है, लेकिन अगर कोई टीम बार बार टूर्नामेंट जीतती है तो फिर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है। तो वैसे अगर किसी टीम की ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है तो उसे स्पॉन्सरशिप महंगी में मिलती है, तो यहाँ पर उस टीम का फायदा हो जाता है। तो गाइस यहाँ पर रिवेन्यू सोर्सेज की बात खत्म होती है। अब करते हैं कंपैरिजन बिटवीन आईपीएल एंड पीएसएल। पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल की अगर फॉर्मेट की बात करें तो वो सेम आईपीएल के जैसा है। पीएसएल की शुरुआत 2015 में हुई थी और पीएसएल को शुरू करते वक्त नजीम शेट्टी ने कहा था कि वो आईपीएल से इंस्पायर होकर पीएसएल को शुरू कर रहे हैं, इसीलिए दोनों का फॉर्मेट सेम है। शुरुआत के कुछ सालों तक पीएसएल यूएई में खेला गया, पर पिछले साल से पीएसएल पाकिस्तान में खेला जाने लगा। आईपीएल के बारे में आपको इतना जानकर ये तो पता लग ही गया होगा कि ये सिर्फ एक गेम नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा बिजनेस है और किसी भी बिजनेस की ब्रांड वैल्यू से हमें उसकी पोजीशन का अच्छा खासा आइडिया लग जाता है। तो अगर हम आईपीएल की ब्रांड वैल्यू की बात करें तो वो इस टाइम 6.2 बिलियन डॉलर्स की है। अगर इंडियन रुपीस में बात करें तो 47,650 करोड़ रुपीस। इसमें आईपीएल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं पैसों से रिलेटेड वो सब इंक्लूडेड है, फिर चाहे वो मीडिया राइट्स हो, स्पॉन्सरशिप हो या कुछ भी हो। तो गाइज इन सब को मिलकर जो वैल्यू बनेगी वो 6.2 बिलियन डॉलर्स होगी। एंड गाइज बिलीव मी ये बहुत बड़ा नंबर होता है। एंड पीएसएल की ब्रांड वैल्यू है लगभग 230 मिलियन डॉलर्स। अगर इंडियन रुपीस में बात करें तो 1740 करोड़ रुपीस, जो कि आईपीएल के कंपैरिजन में बहुत कम है। आईपीएल की ब्रांड वैल्यू पीएसएल से 23 गुना ज्यादा है। तो गाइज इस एस्पेक्ट में तो आईपीएल बहुत आगे निकल गया। अब ब्रांड वैल्यू से थोड़ा नीचे आकर टीम वैल्यू की बात करते हैं। आईपीएल में टोटल 8 टीमें हैं। अगर उन 8 टीमों की वैल्यू को मिला दें तो वो टोटल बनेगी 3740 करोड़ रुपीस। एंड पीएसएल में टोटल 6 टीमें हैं जिनकी वैल्यू है 733 करोड़ रुपीस। तो अब इस एस्पेक्ट में भी आईपीएल आगे निकल गया। गाइस कोई सी भी गेम की बात कर लो, उसकी सक्सेस उसकी ऑडियंस पे डिपेंड करती है, उसके कितने फैंस हैं और कितने लोग उसे देखने आते हैं। और जितने ज़्यादा लोग उस गेम को देखने आएंगे उतना ही उस गेम को प्रॉफिट होगा, उतने ही ज़्यादा स्पॉन्सर्स मिलेंगे और उस गेम के राइट्स खरीदने के लिए उतनी ही ज़्यादा बिड्स लगेंगी। अगर हम आईपीएल की बात करें तो टीवी और किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मिलाकर आईपीएल की व्यूअरशिप 462 मिलियन है और करीब 40,000 लोग आईपीएल को लाइव देखने जाते हैं ग्राउंड में।
इस बार कोविड की वजह से नहीं जा पा रहे हैं, पर अगर जाते तो ये नंबर 40,000 से भी ऊपर जा सकता था। एंड गाइस पीएसएल को टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मिलाकर 72 मिलियन लोग देखते हैं एंड करीब 18,000 लोग पीएसएल को लाइव ग्राउंड पर देखने चाहते हैं। एंड गाइस लोग आईपीएल को ज्यादा देखना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि हर कंट्री के बेस्ट बैट्समैन आईपीएल में जरूर आते ही हैं, बट ऐसा पीएसएल में नहीं है क्योंकि पीएसएल का बजट इतना नहीं है कि वो उन प्लेयर्स को अफोर्ड कर सके। जैसे कि आईपीएल में 80 करोड़ रुपए होते हैं प्लेयर्स की ऑक्शन के लिए, पर पीएसएल में सिर्फ 10 करोड़ रुपए ही होते हैं प्लेयर्स की ऑक्शन के लिए, एंड इतने में ही उन्हें पूरी टीम खरीदनी पड़ती है। अगर हम अपनी कंट्री के विराट कोहली की बात करें तो वो हर साल 17 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं आरसीबी की तरफ से खेलने के लिए। तो गाइज हम यहाँ पर सीधा सीधा फर्क देख सकते हैं। लेकिन गाइज ये भी है कि आईपीएल 2008 में शुरू हो गया था एंड पीएसएल 2015 में शुरू हुआ, तो ऐसा हो सकता है कि पीएसएल को आईपीएल तक पहुंचने के लिए कुछ साल वेट करना पड़े। तो देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है, आईपीएल ज़्यादा आगे जाता है या पीएसएल। सो गाइज यही था कंपैरिजन आईपीएल और पीएसएल का और सारी डिटेल आईपीएल के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और कमेंट्स में बताओ कि आपकी फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी है। मेरी आरसीबी है। एंड गाइस शेयर मार्केट और बिजनेस से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल दी इन्वेस्टर पोर्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।